the Parliament on 29th March 2017. The act came into effect on 1st July 2017. It is a comprehensive multi stage multi-stage destination based tax that is lived on every value addition. GST has been identified as one of the most important tax reforms post independence. अगली तरह इसी में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया implemented
GST following the freedom of one nation and one tax. तो यहाँ पर कहने का मीन्स क्या है, क्या कहना चाह रहा है, ये टॉपिक है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, इसको शॉर्ट में कॉल करते हैं जीएसटी। जीएसटी में कह रहा है जीएसटी और गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ comprehensive indirect tax which has replaced many indirect taxes। जीएसटी और हमारा जो जीएसटी है वो एक हमारा comprehensive indirect टैक्स है जो कि बहुत सारे टैक्सेस के बेस को रिप्लेस करके लाया गया है। बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस करने से मतलब क्या है कि अर्लियर में जो हमारे बिफोर द जीएसटी जो टैक्सेस चार्ज किए जाते थे, वो टैक्सेस चार्ज किए जाते थे, अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं। जैसे हमारा इंपोर्ट ड्यूटीज़ है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ है, डॉक चार्जेस हैं, या इस तरह से बहुत सारे हमारे टैक्सेस वो कस्टम ड्यूटीज़ हैं, इस तरह के बहुत सारे टैक्सेस चार्ज किए जाते थे। तो अब उनकी जगह पर हमारा जो एक ही टैक्स चार्ज किया जाता है वो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है। उसको रिप्लेस, वो सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके अब गवर्नमेंट ने एक ही टैक्स को इम्प्लीमेंट किया है, वो हमारा कॉल किया जाता है जीएसटी। इसमें कह रहा है मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। आगे कह रहा है द गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। ये जो एक्ट पास किया गया था पार्लियामेंट से वो कब हुआ है, 2017 में 29 मार्च को। ठीक है, आगे कह रहा है द एक्ट केम इनटू द इफर्ट्स ऑन 1 जुलाई 2017। जो एक्ट इफर्ट्स में आया है वो कब आया है, 1 जुलाई 2017 से इसमें वर्किंग में आया है, जिसे कॉल करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है इट इज़ अ कम्प्रेहेंसिव मल्टी स्टेज डेस्टिनेशंस बेस्ड टैक्स। जो हमारा मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है, दैट इज द लिव्ड ऑन द एवरी वैल्यू एडेड एडिशंस, जो हर एक वैल्यू एडिशंस को में लेकर के चलता है। ठीक है, आगे कह रहा है जीएसटी हैज बीन आइडेंटिफाई एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टैक्स रिफॉर्म्स पास्ट इंडिपेंडेंसी पोस्ट इंडिपेंडेंसी। जो हमारा जो जीएसटी है एक तरह से एक इम्पोर्टेंट टैक्स की तरह उसको आइडेंटिफाई किया गया है आफ्टर क्या नाम है, पोस्ट इंडिपेंडेंसी के बाद उसमें। ठीक है, तो कहने का भी सिंपल सा क्या है कि जो जीएसटी है हमारा, वो जीएसटी एक वन टैक्स है। ठीक है, जो कई सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके चार्ज किया गया है, और यहाँ पर हम उसका वन नेशन वन टैक्स के बेसिस पर हम उसको लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बनता है हमारा जीएसटी का। इसमें साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी, नेक्स्ट सेटिंग पॉइंट क्या बनकर आ रहा है हमारा, साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। इसमें क्या कह रहा है, द साइलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी।
फीचर ऑफ GST आर एज अंडर। क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट वन फीचर जो है हमारा ये है नंबर 1, टैक्सेबल इवेंट्स अंडर GST। अंडर GST, GST के अंदर हमारे कौन से टैक्सेबल फीचर्स आते हैं? तो इसमें कह रहा है टैक्सेबल फीचर्स ऑफ इवेंट is an event on happening of which tax liabilities arise in simple words it may when the tax has been, it means when the tax has been, has to be, calculated under GST. The tax is supply of goods and service GST is calculated on supply कहने के मीन्स यहाँ पर क्या है? टैक्स इवेंट अंडर टैक्स, द taxable events is an event on happening of which the tax liabilities arises। जब भी कोई मतलब टैक्स इवेंट्स हैपन होंगे तो उस टाइम में टैक्स लाइबिलिटीज अराइजेस होंगी। ठीक है, आगे कह रहा है इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स व्हेन द टैक्स हैज टू बी कैलकुलेटेड अंडर GST द टैक्स इज सप्लाइज ऑन द गुड्स एंड सर्विस। जो भी टैक्स हमारा जब कैलकुलेट किया जाएगा या चार्ज किया जाएगा तो वो किस पर वो किया जाएगा? जो भी गुड्स रेंडर्ड की गई होगी, गुड्स प्रोवाइड किया गया होगा या सर्विस रेंडर्ड की गई होगी उस पर टैक्स चार्ज होगा। ठीक है, GST इज कॉल्ड कैलकुलेटेड ऑन सप्लाई। जो भी GST चार्ज की जाती है वो सप्लाई पे चार्ज की जाती है। ठीक है, तो हम जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, जो सप्लाई देंगे, उस सप्लाई पर GST चार्ज की जाएगी।
ठीक है। आगे इसी में कह रहा है, हम सेकेंड हेडिंग पॉइंट हमारा है, जो सेकेंड हेडिंग पॉइंट बनकर आ रहा है वो बनकर आ रहा है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेस्टिनेशंस, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेस्टिनेशन। इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन the goods and services are tagged where they are consumed within the country. अब देखो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, दैट इज, आगे इसमें एक पॉइंट एक सेंटेंस और, दैट इज वाई एक्सपोर्ट आर exempted from GST and import is included in GST। अब देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें कह रहा है कि बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन, जो ये किस पर बेस्ड है, ये प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन पर बेस्ड है। इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डेस्टिनेशन द गुड्स एंड सर्विसेज सर्विस टैक्स वेयर दे आर कंज्यूम विद इन द कंट्री, जो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स चार्ज किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डेस्टिनेशन चार्ज किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर ये गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम किया गया उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्सेस चार्ज होते हैं। आगे कह रहा है दैट इज वाई एक्सपोर्ट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जीएसटी, इसीलिए जो एक्सपोर्ट है हमारा वो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, एंड इम्पोर्ट इज इंक्लूडेड इन जीएसटी, जबकि इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो जीएसटी से जीएसटी उसमें इंक्लूडेड है। मतलब कहने का मीन्स क्या है कि अगर हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा जीएसटी का प्रोसीजर नहीं है, और जब हम गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जीएसटी का प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट का आता है हमारा इसमें ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। तो थर्ड हेडिंग पॉइंट है हमारा, वो क्या है, ऑफ एक्सपोर्ट्स।
एक्सपोर्ट्स का क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है, नो टैक्स विल बी टैक्स will be payable on of goods or service, however exporters get benefits of input tax credit। कहने का मीन्स यहाँ पर क्या कह रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो इसमें कह रहा है नो टैक्स विल बी पेबल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट करने पर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये नहीं दिया जाएगा। हाउएवर एक्सपोर्टर्स गेट बेनिफिट्स ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट। जबकि जो वो हैं एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या करते हैं, उस टैक्स पर इनपुट बेनिफिट्स लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ इंपोर्ट। फोर्थ हेडिंग पॉइंट क्या है हमारा, ऑफ इंपोर्ट इंपोर्ट पर का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, इंपोर्ट गुड्स of goods are treated as interstate supply and would be subject to